अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग देख रहे हैं मुस्लिम कॉन का ये वीलॉग। और ये जो वीलॉग है ये पार्ट 2 है इस हवाले से कि कल मैंने एक वीलॉग बनाया था जिसमें लियारी में जो 4 औरतों की गर्दन काटी गई थी इस बारे में था कि जी अब तक कुछ पता नहीं चला कि जी मारने वाला शख्स कौन है। लेकिन पुलिस ने कुछ शुबा जाहिर जरूर कर दिया था कि इतना आराम से जो शख्स आया है अंदर किया है और उसने चारों औरतों का गला काटा है तो वो कोई बाहर का नहीं, कोई अंदर का ही शख्स था। कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही वाकया हुआ है कि घर का भेदी लंका ढाए और इसके बाद हम आपको और क्या बताएं। खैर आज की जो स्टोरी है बहुत तकलीफ के साथ आप लोगों ने चैनल्स पे भी देखी होंगी, हमारे हमारे चैनल पे उसकी अपडेट भी साथ के साथ चल रही है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा खुलासा उसका बताना चाहूंगी क्योंकि 4 औरतों की ये वो कहानी है जो कल द एंड उनके बेटों के हाथ हो गई। जी हाँ, मारने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि उसका अपना ही बेटा, सगा बेटा था। अब कहानी का जो कहते हैं ना ट्विस्ट जो था वो कुछ पैराग्राफ आप लोगों को पहले भी समझ में आ रहा होगा क्योंकि जिस तरह से वो गुंजान इलाका था और एक शख्स 7वीं फ्लोर पे आता है, जैनब आर्केड जगह बताई जाती है। आने के बाद वो चारों को मारता है। पहले आपस में हाथापाई भी होती है, मुजाहिमत भी होती है, लेकिन उसके बाद अलग अलग बॉडी हर जगह से मिलती है। अब इसके पीछे बताया जा रहा है कि जो मारने वाला जो शख्स था, जो उनका बेटा था, और वो थोड़े दिन पहले ही उम्रा अदा करके आया था। इतनी अच्छी जगह से, नेक जगह से आने के बाद ऐसा जुल्म करने का रीजन क्या था, ऐसा क्या था? जब पुलिस ने उस बेटे के हाथ में ब्लड देखा, खून देखा, तो उनको शुबा हुआ कि कहीं ना कहीं दाल में जरूर कुछ काला है। और फिर पुलिस ने एक अपने कहते हैं ना जो घोड़े होते हैं, जो अपना एक तरीकेकार होता है, वो आया और कहते हैं कि पुलिस ढूंढने पे आए तो 24 घंटे क्या, वो 2 घंटे में केस को सॉल्व कर सकती है अगर पुलिस चाहे तो। यहाँ पे केस सॉल्व इस तरीके से होता है कि जब इंक्वायरी चलती है और चीजें पूछी जाती हैं तो वो साहब इकरार जुर्म कर लेते हैं कि जी हाँ, उन्होंने सबसे पहले घर में जाने के बाद अपनी वालदा की गर्दन काटी। सोचें, एक बेटा अपने वालदा की गर्दन काट रहा है। उसके बाद फिर वहां पर जो 19 साल की जो भाभी थी, खैर उनको तो आखिर में टारगेट किया गया, लेकिन उसके बाद उनकी जो बहन थी जिनको तलाक हुई हुई थी उनको मारा गया। उसके बाद वो 13 साल की जो बच्ची थी जिसको भाभी ने चरपाई के नीचे छुपा दिया था उसको जिबा किया गया। और आखिर में भाभी से काफी देर बहस होने के बाद उसी बहस में जब उनके हाथ में छुरी भी लगती है और वो फिर मर जाते हैं। खैर वो समझ रहा था कि जी वो बहुत शातिर है और बच के निकल जाएगा और किसी फुटेज में नहीं आएगा। लेकिन कहता है ना कि हर जो मुजरिम होता है अपने पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर छोड़ के जाता है, कोई निशान जरूर छोड़ के जाता है, कोई भी जितना से बड़ा शातिर से शातिर ही मुल्जिम क्यों ना हो। खैर यहाँ पर उसने जो किया वो तो मैं थोड़ा तफसील आपको बताऊंगी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में उसका जो शेड था, जो वो जा रहा था वीडियो, वो भी आ गई और साथ साथ उसके हाथ में जो निशान था जख्म का, वो चीख चीख के कह रहा था कि मुझसे भी पूछो, हो सकता है कि मैं ही कातिल हूँ। अब पुलिस ने जब इंक्वायरी की है, तफ्तीश का जब पहलू शुरू होता है, तो वहां पे वो कहता है जी गैरत के नाम पर, जो उसने जबान खोली है वो कहा है कि गैरत के नाम पर उसने सबको मार दिया। तो यह एक सवाल है कि गैरत के नाम पे आज तक औरत ही क्यों जिबा होती है, मर्द को क्यों नहीं मारा जाता? मर्द भी तो ऐसे बहुत सारे काम करते हैं, दूसरी शादियां भी करते हैं, लड़कियों की जिंदगी भी खराब करते हैं, बच्चों के साथ जना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। उनके साथ ही सब कुछ क्यों नहीं होता? गैरत के नाम पर मर्दों को क्यों नहीं जाके कत्ल किया जाता? कभी आपने सुना कि कोई मर्द गैरत के नाम पे मरा हो? ये औरत को ही क्यों टारगेट किया जाता है? ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। और एक बात है, अगर गैरत, कौन सी गैरत थी जो आपकी माँ से शुरू होती है, आपकी बहन से शुरू होती है, आपकी भतीजी से शुरू होती है, आपकी भाभी पे आके खत्म होती है? ये कौन सी गैरत थी? यहाँ पर वो शख्स ने, उस कातिल ने जो बयानात इंकशाफात किए हैं, वो बयान करते हुए रोंगटे खड़े होते हैं कि कोई अपने घर में जाके, जिसने 9 महीने उसको कोख में रखा हो, पेट में रखा हो, अपनी माँ को जिबा कर दे। और उसने मारने के लिए आला जो इस्तेमाल किया वो छुरी इस्तेमाल की है। वो शख्स जो बज़ाहिर अभी अल्लाह पाक के घर से आता है, नमाज रोजा सब कुछ करता होगा, उसने ऐसा क्यों किया? लेकिन कहते हैं कि जो भी वजूहात थी, हमें वजूहात अभी प्रॉपरली नहीं पता क्योंकि बहुत जल्दी हम स्टोरी मुझे कौन में आपको दिखाएंगे जब उनके घर तक पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल एक दिमाग जो आता है कि ऐसा कौन सा शैतान था, ऐसा कौन सा गैरत थी जिसके नाम पर आपने अपनी माँ, बहन, भाभी, भतीजी सबको मार दिया? और ये गैरत आप मर्दों में क्यों होती है, क्यों औरतों में क्यों नहीं होती?
عورتیں کیوں نہیں مارتی؟ حالانکہ مرد اس سے زیادہ بڑے بڑے گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. خیر یہاں مختصر سی بات یہ کرنا چاہوں گی کہ جو واقعہ یار میں پیش آ چکا ہے، یار کیجولی مارکیٹ میں پیش آ چکا ہے زینب مارکیٹ میں، اور جس طرح سے وہ باڈیز وہاں سے اٹھائی گئی ہیں، اور چھپا والوں نے جس طرح رات کو 3:30 بجے کا ہی ٹائم تھا جب وہاں پر تمام چیزیں ہو چکی تھی، لیکن اس وقت انکوائری پراپرلی چل رہی ہے کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اب تک اس نے نہیں بتائی، کیونکہ اس کا منہ کھولنا بہت ضروری ہے کہ کون سی غیرت تھی جس کے نام پر جو مرد حضرات عورتوں کو مار دیتے ہیں. یہ کون سی غیرت ہوتی ہے جس کے نام پر مرد حضرات یہی نہیں سوچتے کہ آپ نسلیں مٹا دیتے ہیں، آپ لوگ دنیا میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ دنیا اور آخرت دونوں بھی خراب کر دیتے ہیں. خیر اس وقت یہاں سے اس ویڈیو کو اسی طرح سے ختم کرنا چاہوں گی کیونکہ اب تک کی اپڈیٹ یہی تھی کہ ان کا بیٹا جو اصل قاتل نکلا اس نے اقرار جرم کر لیا ہے، اور مارنے کا جو ریزن تھا ایک شخص ہو سکتا ہے، چاروں نہیں ہو سکتے. اگر غیرت آپ کو کوئی بھی کسی بھی حوالے سے آئی ہو تو آپ کو غیرت اگر بہن کے پرابلم تھی، بھابھی پہ پرابلم تھی، ماں پہ پرابلم تھی، جو 13 سال کی بچی تھی جس نے ابھی زندگی بھی نہیں دیکھی تھی، جس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، جب وہ بڑی بھی نہیں ہوئی تھی، آپ نے اس کو کس لیے مار دیا؟ اور سب سے بڑی بات بھابھی کا بھی سننا ہے، 3 مہینے کا بچہ ہے، اس کو کون دیکھے گا، اس کو کون پالے گا، اس کو ماں کی محبت کون دے گا؟ یہ وہ تمام سوال ہیں جو ہم سب کے دماغوں میں آتے ہیں. اور جس وقت ہم جس صدی میں رہ رہے ہیں، کسی صدی میں رہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اب تو ویژن بہت کلیئر ہو جانا چاہیے، انسان کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. لیکن وہاں پہ بھی اگر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، ایسے پرابلمز ہو رہی ہیں، تو ہمارے لیے یہ سوچ کا باعث ہے، کیونکہ ہم اب انسانیت کے اس لیول سے گر چکے ہیں، ہم اس شیطانی لیول پہ آ چکے ہیں جو ہم پہلے سنتے تھے. جی پہلے یہ ہوتا تھا، ایسا ہوتا تھا، جنگل کا قانون ہوتا تھا.